So, assalamu alaikum to everyone. Audible, visible. Google Pixel. Welcome. Okay, audible, visible. मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? Okay. Okay, चलें, that's good. यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, अनुषा कामरान आप हो? ये गूगल पिक्सल को गाइड कर दो भाई। गूगल पिक्सल को गाइड कर दो कि कैसे इन्होंने। ओके। सो चलें। ओके, सो और स्लाइड विजिबल है सब लोगों को? स्लाइड विजिबल। ओके ओके ओके। चलें। चलें, दैट्स ग्रेट। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर 7। कल हमने चैप्टर 6 के एमसीक्यूज किए थे और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो जाके देख सकते हैं। आधी वीडियो मैंने बनाई थी, दूसरे सेशन की बना नहीं पाया, किसी ने रिमाइंडर ही नहीं दिलाया। तो आज हम चैप्टर 7 के एमसीक्यूज करेंगे। कल के तो बहुत ही इजी इजी एमसीक्यूज थे, बहुत ही आसान आसान थे, लेकिन आज थोड़े से लिटिल बिट थोड़े से टफ एमसीक्यूज हैं। तो रेडी रहें आप लोग, ठीक है? सो चलें, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। और हमारा टॉपिक है आज का चैप्टर 7 के केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के हमें एमसीक्यूज देखने हैं। तो ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। सो यस, पहला एमसीक्यूज आप लोगों के स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा। पहले आप लोगों को 10-15 सेकंड का टाइम, मतलब 15-20 सेकंड का टाइम मिलेगा, देन उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। सो अरे भाई साहब, यस। सो दैट्स लिटिल अबाउट मी एंड नाउ आप लोगों का एमसीक्यू स्टार्ट होता है। ओके, नंबर 1 एमसीक्यूज कहीं खा गया मैं। 2 से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? 2 से आगे चीजें स्टार्ट हो रही हैं। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल हफीज, वेलकम। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? बेटा, स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? लाइबर रीज्वाइन कर लो। ओके चलें, दैट्स गुड। दैट्स गुड, अच्छी बात है। चलें, अच्छी बात है भाई कि सब लोगों को विजिबल है। सो यस, देखें सवाल, पढ़ें और से पढ़ें और सवाल देखो क्या बोल रहे हैं। तो ये सवाल क्या कह रहा है? तो पहले नंबर के एमसीक्यूज कहीं गायब हो गए, दूसरा दूसरे से स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन द कन्वर्जन। ठीक है, तो इसने क्या किया है? पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको कन्वर्ट किया है इसके अंदर। ठीक है, पीएच आप लोगों को पता है बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो ये कौन सा बेंजीन रिंग है? इसको हम ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में हम इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखें कौन सा, यस, कौन सा ऑप्शन सही है। ये वाली कन्वर्जन जो है, ये वाली कन्वर्जन, ये किसके थ्रू पॉसिबल है? देखो यहाँ सिर्फ क्या हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप आके ऐड हुआ है। ठीक है, तो हमने कैसे रिएक्शन किया है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन किया है और कौन सा, क्या आंसर आएगा? यस, क्या आंसर आएगा इसका? गूगल पिक्सल राइट डाउन पे नीचे है माइक का ऑप्शन। भाई गूगल पिक्सल को कोई गाइड गाइड करो। गूगल पिक्सल को गाइड करो भाई। ओके यस, इसका क्या आएगा? ओके किसी का आंसर अभी तक नहीं आया, जल्दी बताएं। ए बी सी डी, क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, विच वन इज करेक्ट? विच वन इज? ओके चलें, इस पे बहुत टाइम लगेगा ऐसे करते करते। ओके, सो चलें भाई, स्टार्ट करते हैं हम। मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोगों को पता है पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग, और यहाँ से ये क्या है? ये एक एसिटाइलिन है। सॉरी, एक इथाइन है, नॉट एसिटाइलिन। ठीक है, तो दिस इज फिनाइल एसिटाइलिन बोल सकते हैं, दिस इज फिनाइल एसिटाइलिन। सो इसमें क्या है हमारे पास? तो इसमें देखिए हमारे पास क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोगों को दे रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहले ना, Br2CCl4 देन KOH। तो नहीं, ये वाली कन्वर्जन जब हम क्या करते हैं, जब ब्रोमीन वाटर ऐड करना होता है, तो जब इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो प्रोडक्ट में देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। तो ये वाला जो है वो ये नहीं हो सकता। सोडियम एंड देन इसने बताया CH3 CH2 and I। ये किस हद तक, किसी हद तक सही है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है और यहाँ इसने एक इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवाया है। तो पहले स्टेप में तो सोडियम ही यूज होगा, दूसरे स्टेप में ये यूज नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है, डाइइजोमीथेन।
तो डाइजोमिथेन को भी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर इज गोइंग टू बी द सी। सी कैसे भाई? तो देखो हमारे पास पीएच है, यहाँ से सी है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी है, और यहाँ से एच है। हमें पता है जो अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस का ये वाला हाइड्रोजन जो होता है, दिस इज टर्मिनल हाइड्रोजन। तो दिस टर्मिनल हाइड्रोजन इज एसिडिक ना, ये एसिडिक होता है। तो इसका रिएक्शन हम क्या कराते हैं? सोडियम मेटल के साथ करा देते हैं। सोडियम मेटल के साथ या किसी बेस के साथ करा देते हैं। तो वो क्या करता है? वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आप लोगों ने जो सिल्वर एसिटाइलाइड पढ़ा होगा, सिल्वर एसिटाइलाइड या कॉपर एसिटाइलाइड, तो कैसे बनता है? तो ये वैसा वाला रिएक्शन है। तो इसके क्या होगा? यहाँ से सोडियम के बीच में रिएक्शन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम आके लग जाएगा। ठीक है, सोडियम आके इधर लग जाएगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा? इधर से नेगेटिव, इधर से पॉजिटिव, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ से इसके भी 2 मोल यूज होंगे, इसकी भी 2 मोल यूज होंगे। यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई, इसके 2 मोल्स बनेंगे, और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन गैस यूज होगी। ठीक है। देन इसका रिएक्शन किसके साथ कराया है? इसके साथ देखो करा लो, दिस इज मिथाइल आयोडाइड। तो यहीं इसके नीचे में लिख देता हूँ मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3I। बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब हमें पता है ये वाले कार्बन को देखो, तो इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, इस साइड सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला कार्बन क्या एक्ट करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। राइट। एंड यहाँ पे देखें तो इस वाले मिथाइल के ऊपर आपको पता है हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इसके ऊपर क्या होगा? डेल, इसके ऊपर डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होगा। तो ये वाला कार्बन एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और आगे बस परफेक्ट स्टोरी बन गई, एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, एक न्यूट्रोफाइल है। सो एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, एक न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो अब आगे कहानी सिंपल है। ये क्या करेगा? ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा। और हमारे पास क्या हो जाएगा? ये मिथाइल आके यहाँ पे लग जाएगा। और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा, तो मैं आपको इसको प्रोडक्ट को इधर बना के दिखा देता हूँ। इनफैक्ट इधर बना के दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो हमारे पास पीएच होगा, सी, डबल बॉन्ड के साथ सी। अब इसके ऊपर क्या लगे? इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया? सी, और यहाँ से आ जाएगा CH3। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ पे इसने CH भी लिखा हुआ है, CH नहीं होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये वाले कार्बन अगर ये CH होगा, तो इस वाले कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड ऑलरेडी ये हैं, एक इस कार्बन के साथ मिथाइल के साथ होगा, और एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला प्रोडक्ट होगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से ये डी ऑप्शन होगा, सॉरी सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? वालेकुम अस्सलाम अमीमा। वालेकुम अस्सलाम कायनात। सब लोगों को वेलकम भाई, वेलकम। जितने भी न्यू लोग आए हैं, वेलकम। तो ये वाला क्वेश्चन सब लोगों को समझ आया कि ये कैसे हुआ है? यहाँ पे सिंपल हमने जो एल्काइंस की एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज किया है, सोडियम मेटल का यूज किया है। इसने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। आप लोगों ने ये वाला रिएक्शन एसिटाइलिन को करके किया होगा, व्हाइट सॉलिड और रेड सॉलिड बनाते हुए देखा होगा ये वाला रिएक्शन। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ये समझ नहीं आया आपको? बेटा अगर एक ही सवाल पे हम इतने 10-10 मिनट लगाएंगे, तो हो गया फिर काम। 52 MCQs हैं। बेटा पहले पहले स्टेप में हमने क्या किया? सोडियम के साथ रिएक्शन किया, इसकी एसिडिक एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज को देखो। हमें पता है जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, जो टर्मिनल हाइड्रोजन जो होता है अल्काइंस का, ये एसिडिक होता है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ना किसी सोडियम के साथ, किसी मेटल के साथ। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे, तो 2 सोडियम मेटल के बीच में रिएक्शन होगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा? सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। सोडियम का सॉल्ट वंस बन गया, तो आपको पता है सॉल्ट सॉल्ट कैसे होते हैं? आयोनिक होते हैं। तो इधर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और देन इस वाले मिथाइल आयोडाइड को देखो, तो मिथाइल आयोडाइड में हमें पता है परफेक्ट सिचुएशन है कि आई जो है वो सेपरेशन करके रखेगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव होगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होगा। और यही जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर अटैक कर लेगा, ये आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला मिथाइल ग्रुप इस वाले कार्बन पे लग जाएगा। वो वही ड्रॉ करके हमने प्रोडक्ट बना दिए। तो नाउ गॉट इट। वालेकुम अस्सलाम इस्लाम। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ओके, गॉट इट। यहाँ तक क्लियर हुआ कि कैसे आया ये आंसर हमारे पास? यस, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ओके चलें, दैट्स गुड। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट MCQs देखते हैं। बाकी लोगों को किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोनो कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो कंफ्यूजन, ओके। ये वाला सवाल सबको समझ आ गया? आने वाले सवालात भी ऐसे ही हैं समहाउ। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा फ्लेवर फ्लेवर मिलेगा, डोंट वरी। कल बोल रहे थे ना इजी इजी सवाल आते हैं, इजी इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये अब आज पता लगेगा।
ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था ही नहीं, तो इसके बाद यस थर्ड क्वेश्चन में आए। आगे देखें क्या लिखा हुआ है इसने। यस, तो विच साइक्लोअल्केन हैज द लोएस्ट हीट ऑफ कंबस्शन पर CH2 मॉलिक्यूल, पर CH2 ग्रुप। ठीक है, तो किसकी जो है वो लोएस्ट हीट ऑफ कंबस्शन, मतलब इनको जलाएंगे, इनका इनका कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, सबका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो आपको पता है कंबस्शन रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बनती है। ठीक है, तो किस में हीट जो है वो पर CH2 ग्रुप ज्यादा होगी, ये पूछा है। तो साइक्लोप्रोपेन में ज्यादा होगी, साइक्लोब्यूटेन में ज्यादा होगी, साइक्लोपेंटेन में ज्यादा होगी, या साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा होगी। तो यस, विच वन इज द करेक्ट, टू, साइक्लोब्यूटेन। ओके, देखते हैं हम। देखें, एक प्रिंसिपल अपने पास हमेशा याद याद रखें कि किसी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी, ठीक है, तो स्टेबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, मतलब जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, एनर्जी हीट, यही मतलब है ना, जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, सबसे ज्यादा हीट रिलीज करेगा, वो क्या होगा, वो सबसे कम स्टेबल होगा, राइट। तो हमें ये देखना है कि पर CH2 मतलब इसमें से सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा है, तो बस उसी वाला CH2 ग्रुप ज्यादा एनर्जी देगा। तो बस हमें ये प्रिंसिपल देखना है। ठीक है, तो नाउ इसके लिए हमें व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा। तो व्हाइट बोर्ड हम ले लेते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं। पहले साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन। तो ओके, मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। तो यस, यहाँ पे देखिए, हमारे पास कितने, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इसने। हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन को हम ऐसे लिखते हैं, सही है, सबको पता है। साइक्लोब्यूटेन को हम ऐसे लिखते हैं, ये भी सबको पता है। साइक्लोपेंटेन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, और साइक्लोहेक्सेन को ऐसे करते हैं। तो अब होता क्या है पता है, यहाँ पे ना रिंग जब जितनी छोटी होती है रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 4 है, और ये 3 मेंबर्ड रिंग है। तो यहाँ पे 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड जो रिंग्स होती है ना, ये स्टेबल होती है। ठीक है, ये क्या होती है, स्टेबल होती है। जो 4 मेंबर और 3 मेंबर्ड रिंग होती है ना, ये यूजुअली अनस्टेबल होती हैं और ये एग्जिस्ट नहीं करती, अनस्टेबल होती हैं। ठीक है, और रिंग का साइज जितना छोटा करते जाएंगे हम, तो अनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो इसमें जो है वो, जो हमारे पास ये 3 साइक्लोप्रोपेन जो है, ये सबसे ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन क्या है भाई, तो आप लोगों को पता है, ये सारे के सारे कार्बन क्या हैं, सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 108, सॉरी 109.28, 109.28 डिग्री, इतना इतना एंगल होता है। लेकिन इनमें साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन में तो ये एंगल लगभग में इतना इसके करीब करीब होता है। यहाँ देखो साइक्लोब्यूटेन में कितने के एंगल है, 90 के। तो कितना, 109 से कितना कम हो गया, तकरीबन 20 डिग्री कम हो गया। तो इसलिए इसके ऊपर हाई एंगल स्ट्रेन होगा और ये अनस्टेबल होगा। और इसमें तो इवन 60-60 के ये एंगल है, और कम हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो जब एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, ये जब जलेगा ना, तो इसको फौरन से कोई चाहिए, एकदम से कोई चीज चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो इसको अगर कंबस्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ ना, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी देगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसी से आएगी। तो सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, यस, एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है, वेरी गुड लाया ना, लाया ना, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को ना, कि साइक्लोप्रोपेन कैसे आया इस केस में। कल तो आप लोगों के पास इजी 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 थे ना, आज थोड़ा मुश्किल MCQs है। यस, गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, कि साइक्लोप्रोपेन कैसे आएगा यहाँ पे। यस, ये वाली पॉइंट क्लियर है सब लोगों को, साइक्लोप्रोपेन क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाई एंगल स्ट्रैंड है, और रिंग जितनी छोटी होगी, स्टेबिलिटी उतनी कम। ये बाकी के ऑप्शंस, ये वाले तो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं। साइक्लो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन तो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन बहुत ही रेयर होते हैं। चलें, दैट्स गुड। इसके बाद है नीचे क्वेश्चन नंबर 4। तो द रिएक्शन ऑफ RCH2 CHX2 with alcoholic KOH
followed by the treatment with NH2 NaNH2, दिस इज कॉल्ड सोडामाइड। ठीक है, सोडामाइड। तो इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, जैसे NaOH बेस है ना, तो ये भी इसी तरह से हमारे पास NaNH2 है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, इसने हमारे पास RX2 बताया हुआ है, तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। तो ये वाली रिएक्शन आप लोगों ने एल्काइंस की प्रिपरेशंस में पढ़ा होगा, एल्काइंस की प्रिपरेशन में कि अल्कोहलिक के OH को जो है वो करते हैं हम। तो अल्काइन की प्रिपरेशन वाले रिएक्शन कौन से, कौन से वाले केस में अल्काइंस बन रहे हैं, बस वही वाला ठीक होगा। अब होता क्या है सिंपल, यहाँ पे हमारे पास RC और इसके ऊपर H है, नीचे H है। ठीक है, देन क्या है हमारे पास, इसके ऊपर एक तरफ X है, मतलब हेलोजन है कोई सा, एक तरफ एक और हेलोजन और एक H है। तो क्या होता है सोडामाइड, ये जो सोडामाइड होता है ना, ये टूट के हमें क्या देता है पता है, NaNH2। तो जैसे KOH हमें टूट के NaOH और OH प्लस देता है ना, तो ये भी सिमिलरली हमारे पास क्या देता है, Na प्लस प्लस NaNH2 नेगेटिव, ये देता है। और ये स्ट्रांगली बेसिक होता है, बहुत बेसिक, इवन OH से भी ज्यादा बेसिक होता है। बेटा माइक ऑफ कर दो, किसका है, OH से भी ज्यादा बेसिक होता है ये। तो ये क्या करता है पता है, ये आता है NH2, NH2 कहाँ कहाँ आता है, ये NH2 यहाँ आता है, NH2 नेगेटिव, वो इस वाले हाइड्रोजन को ले लेता है। ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को ले लेता है, इस वाले हाइड्रोजन को जैसे ही लेता है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है बाहर। पहले केस में हमारे पास एल्कीन बनता है इस तरह का, R बॉन्ड, यहाँ से H, यहाँ से ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से X, और यहाँ से आ जाएगा H। एक बार फिर से ये NH2 आता है, ये NH2 क्या आता है, ये NH2 एक बार फिर से आता है, NH2 एक बार फिर से आता है, और इस बार ये इस वाले हाइड्रोजन को लेता है। इस वाले हाइड्रोजन को जैसे ही लेता है, ये यहाँ से अंदर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होता है और ये हेलोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, और हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती है, आर, सब लोगों को नजर आ रहा है ना, R बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड के साथ C और ये H, ये चीज बन जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन कौन से वाले में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन किस वाले में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आ रहा है। बल्कि इनफैक्ट इसने और करके पूछा हुआ है, ओनली वन। तो देखो वन तो बन रहा है रिएक्शन में, यस ये वन है, ओनली टू, बी में देखो ओनली ये, तो यस ये भी बन रहा है, बोथ A एंड B। तो यस दोनों बनेंगे, लेकिन एंड पे जो बनेगा ना, तो वो ये बी वाला ज्यादा बनेगा। एट द स्टार्ट में दोनों बनेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो रिएक्शन इसी के से थ्रू प्रोसीड हो रहा है। तो बोथ ऑप्शन इज करेक्ट, सी वाला ऑप्शन सी होगा। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों बन रहे हैं, इसने ओनली करके जो कहानी सुना दी ना, तो फिर दोनों हमें करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। लेकिन एंड पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट यही होगा, अल्काइन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। अल्काइंस में ये रिएक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, अल्काइंस की प्रिपरेशन में, गॉट इट, ये वाला पॉइंट क्लियर है सब लोगों को, क्रिस्टल क्लियर, कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम। ओके, आगे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखिए। तो समझ आ रही है ना चीजें, ऐसा तो नहीं है कि मैं चीजों को ओवर एक्सेजरेट करके वो ज्यादा बता रहा हूँ। ये जो एरो में बना रहा हूँ ना, तो इससे ज्यादा चीज आसानी से समझ आती है कि ये कैसे होता है ये, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म से। जी जी, मुहद्दिसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। इसके बाद है हमारे पास MCQs नंबर 5। तो यस, इसने यहाँ पे पूरा लंबा सिनेरियो दिया हुआ है, और MD कैट में ऐसे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। ऐसा लंबा सा सवाल दे देगा आपको, सिर्फ डराने के लिए, उससे उसमें इतना कुछ ज्यादा होता नहीं है। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी जरा देखें तो क्या बोला है, अ कंपाउंड C6H10 डीकलराइजेज ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे पास, ये C6H10, और ये क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन को डीकलराइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड रिएक्ट विद Ag प्लस इन अमोनिया टू गिव insoluble salts। ठीक है, insoluble salts दे रहे हैं। ऑन द ट्रीटमेंट विद excess हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, दिस कंपाउंड गिव्स 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन दे रहे हैं हमें। द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। सवाल समझ आया आप लोगों को, कितना लंबी कहानी सुनाई है इसने। एक कंपाउंड आप लोगों को C6H10 दिया हुआ है, ठीक है,
डीकलराइज ब्रोमीन, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहे हैं। ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करने का मतलब ये है ना कि उसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक हो गया। और वो Ag+2 के साथ रिएक्शन करके इनसोल्यूबल सॉल्ट दे रहा है। तो इनसोल्यूबल सॉल्ट कौन दे सकता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा सिल्वर एसिटाइलाइड, कॉपर एसिटाइलाइड। तो ये सिर्फ कौन दे सकते हैं? अल्काइंस ही दे सकते हैं। अल्काइंस ही दे सकते हैं। तो यहां से हमें क्लू मिल गया कि ये कंपाउंड हो ना हो अल्काइन होगा। ठीक है। और अल्काइन भी कौन सा? अल्काइन भी दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास टर्मिनल अल्काइन होते हैं। टर्मिनल अल्काइंस, जिनमें जो हाइड्रोजन होता है ना, जैसे इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन क्या है, साइड पे है। तो ये टर्मिनल अल्काइन है। ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो सी में, तो सी में देखो तो ये इंटरनल अल्काइन है। इसमें डबल बॉन्ड सेंटर में है। तो यही वाले जो हाइड्रोजन है ना, यही वाले जो टर्मिनल हाइड्रोजन वाले जो होते हैं, यही वाले सोडियम के सॉल्ट्स बना सकते हैं या किसी और के सॉल्ट्स बना सकते हैं। यही वाली चीजें सॉल्ट्स बना सकती हैं। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो टर्मिनल अल्काइल कौन सा है इनमें से, तो डी है, तो डी ऑप्शन सही है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे जरा। इसने बोला है कि इसकी हाइड्रोजनेशन करने से 2 मिथाइल पेंटेन बनता है। तो जरा देखते हैं क्या क्या इसकी हाइड्रोजनेशन से 2 मिथाइल पेंटेन बनेगा। तो हम इस चीज को देखते हैं। लेकिन वैसे आप लोगों का आंसर आ गया है। तो देखें, आप लोगों को यूं चुटकियों में सवाल हो सॉल्व हो गए। बस सिर्फ ये प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि भाई सिल्वर का सॉल्ट कब बनेगा। तो अल्काइंस ही सिल्वर के सॉल्ट्स बना सकते हैं, अल्कीन्स नहीं बना सकते। तो अल्कीन्स वैसे ही इस रेस से बाहर हो जाएंगे, ए बी वैसे ही बाहर हो जाएंगे। अब सी और डी में कंफ्यूजन होगी। तो क्योंकि दोनों अल्काइंस हैं, ये भी अल्काइन है, ये भी अल्काइन है, तो अब इनमें क्या डिफरेंशिएट करें भाई? तो सॉल्ट वही वाले अल्काइन बना सकते हैं जिनके पास ऐसा हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये वाले अल्काइन नहीं बना सकते। तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी जरा हमें कंफर्म करने के लिए जरा देख लेते हैं कि इसने बोला है कि ये निकल के साथ, निकल कैटालिस्ट के साथ हाइड्रोजनेशन करने से 2 मिथाइल पेंटेन देता है। तो क्या इससे हमें 2 मिथाइल पेंटेन बनते हुए नजर आता है? तो लेट्स सी, देखते हैं क्या 2 मिथाइल पेंटेन बनेगा इससे। तो यहाँ से देखें क्या आएगा। हाइड्रोजनेशन आपको पता है, एक्सेसिव हाइड्रोजनेशन होगी। तो क्या होगा, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? पहले डबल बॉन्ड के अंदर और फिर सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो मतलब ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने ये वाला कार्बन ड्रॉ कर लिया सी, और इसके ऊपर क्या बोला है, 2 CH3 लिखा हुआ है। तो यस, इधर से CH3, इधर से CH3। ठीक है। एंड देन इसके बाद आगे क्या है, CH2। ठीक है। एंड देन आगे क्या है, C। एंड देन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ C एंड देन H। तो हाइड्रोजनेशन के बाद क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा। जब एक बॉन्ड टूटेगा हमारे पास, तो क्या होगा, एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन पहले से था, इधर क्या लग जाएगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है। और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। फिर से एक बॉन्ड टूटेगा, और फिर एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास, यहाँ पे CH2 दो कार्बन आके लग जाएंगे और यहाँ पे 3 कार्बन आके लग जाएंगे। तो क्या देखो, ये वही वाला प्रोडक्ट है। 2 मिथाइल पेंटेन ही है, 1 2 3 4 5, तो यस 5 कार्बन है और 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। तो यस 2 मिथाइल पेंटेन। तो यस यहाँ से कहानी हमारी समझ आती है कि यही वाला कंपाउंड है। ठीक हो गया। वैसे 2 मिथाइल पेंटेन इससे भी बनेगा, सी वाले से। ठीक है। लेकिन सी वाले में ये टर्मिनल वाला हाइड्रोजन तो है नहीं। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? क्रिस्टल क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोनो डाउट है का किसी को यहाँ तक? नहीं है। टर्मिनल हाइड्रोजन क्या? टर्मिनल हाइड्रोजन, ये देखो, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एंड। तो वो अल्काइंस जिनके एंड के ऊपर ऐसा हाइड्रोजन होता है, जिन पे ये डबल बॉन्ड एंड पे होता है ना, उन्हें हम टर्मिनल अल्काइंस कहते हैं। और उनके पास ऐसा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये वाला। ठीक है। और ऐसे अल्काइन देखो, ये जिसमें डबल बॉन्ड बीच में आ जाए, तो इस दोनों कार्बन के ऊपर देखो कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। ऐसे अल्काइन को हम इंटरनल अल्काइंस कहते हैं, या नॉन टर्मिनल अल्काइंस कहते हैं। क्लियर यहाँ तक सब लोगों को? अब जस्ट वेट अ मिनट, मुझे स्क्रीन को ऑफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम अराइज हो गया है कि एकदम डार्क सा आ गया है। नाइट लाइफ हमने एक्सेस की हुई, ओके। यहाँ तक क्लियर है किसी सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क। स्लाइड शो हो रही है नो? ओके, दैट्स गुड।
ओके, सो हमने, सॉरी यार, इसका ये बड़ा मसला है कि दोबारा से ज्वाइन वो करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सब लोगों को? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इथेन, इथीन एंड एसिटाइलिन? ये तो आप लोगों ने पढ़े होंगे भाई, इथीन, इथेन और एसिटाइलिन, इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो सबसे पहला पॉइंट है, एसिटाइलिन इज द वीकेस्ट एसिड एंड हैज लॉन्गेस्ट सी एच बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, एसिटाइलिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड हैज द शॉर्टेस्ट सी एच हाइड्रोजन सी एच बॉन्ड डिस्टेंस। Ethane is the strongest acid and has longest CH bond distance. And then fourth option is ethene is the strongest acid and has shortest hydrogen carbon hydrogen bond distance. तो यस, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी, अब्दुल हफीज, बी। ओके, आपको बी लग रहा है। बाकी ऑलमोस्ट 10-12 पार्टिसिपेंट हैं, बाकी लोग भी बताएं भाई। यस, यस, बाकी लोगों का क्या है? डी। ओके, इस्लाम को डी लग रहा है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आप लोगों को जो रूल आउट वर्नियर टेक्निक बताई ना, उसी को यूज करो। हमें पता है इन सब का स्ट्रक्चर, हमें पता है भाई क्या है, एसिटाइलिन का इन सब का स्ट्रक्चर हमें पता है। ठीक है। अ, तो यस, वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10-10 मिनट रिमेनिंग है। तो इन सब का स्ट्रक्चर हमें पता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की तो जरूरत नहीं है। खैर यहाँ पे लेकिन फिर भी चले, खैर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ सी, ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी, दिस इज एसिटाइलिन। ठीक है, CH2 और CH2, यहाँ से डबल बॉन्ड, दिस इज इथीन एंड दिस इज इथेन। तो इसने बोला है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो डिस्टेंस है ना, तो एक बात रिमेंबर हमेशा कि एसिटाइलिन इज द स्ट्रॉन्ग वीकेस्ट एसिड। तो इन सब में जो है, इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें ना, तो एसिडिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? सबसे ज्यादा ये होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। इन तीनों की बात हो रही है। ऐसा ना हो कि आप लोग जर्नलाइज कर लें, वैसे तो H2SO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इन तीनों की बात हो रही है, तो इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? एसिटाइलिन वाला होगा। तो अब देखें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में जो एसिटाइलिन का पॉइंट बताता है या इथाइन का पॉइंट बताता है ना, वही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सिंपल है, देखो चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो पहले वाले पॉइंट में बोल रहे एसिटाइलिन इज वीकेस्ट एसिड, नहीं भाई, वीकेस्ट इनमें तो होगा ही नहीं, इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो पहला वाला पॉइंट यहीं पे कट हो जाएगा। और फिर बोला लॉन्गेस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस। और एक चीज और यहाँ पे देख लें कि बॉन्ड जितना ना, जो कार्बन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड की थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, बॉन्ड छोटा हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। और इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड और ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन की होती है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड वाले की होती है। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन एल्काइंस वाला होगा। ठीक है, और फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा सेकंड नंबर पे। तो यस, सेकंड नंबर वाला ही ऑप्शन, क्योंकि इथीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। और इसने बोला है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का डिस्टेंस लॉन्गेस्ट होगा, नहीं। ठीक है, यस, इसमें लॉन्गेस्ट होगा, लेकिन इथीन, इथेन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं है इनमें से। इथीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और कार्बन हाइड्रोजन इज शॉर्टेस्ट। तो नहीं, शॉर्टेस्ट इसमें नहीं होगा, शॉर्ट इसका सेकंड नंबर पे होगा। तो सेकंड बी वाला जो पॉइंट देखें, तो एसिटाइलिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड हैज शॉर्टेस्ट। तो यस, तो कार्बन हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट बॉन्ड इधर होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट इधर होगा, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड भी यही होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेंथ कितनी होती है? भाई टू बी एग्जैक्ट, ये तो हमने नापा नहीं है, मतलब नापा है साइंटिस्ट ने, और ये वाली वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, आप लोगों को बुक्स में मिल जाएंगी। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू याद नहीं है। ठीक है, आई थिंक बेंजीन में जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होती है, 1.4 M स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसा कुछ होती है। तो ये चीज, हाँ, वैसे याद कर लें कि बॉन्ड लेंथ का पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के बिना कॉन्सेप्ट के बात चल रही थी, तो हम वहां पे कर लेंगे, मसला नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? हमने सिर्फ 40 मिनट में, मैंने कहा था कि 20-25 MCQ डिस्कस कर लूंगा, एक्सप्लेनेशन इतनी ज्यादा इसमें आ जाती है यार। ओके, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड? तो यस, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा छोटा कौन सा होगा?
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यस, अमंग द फॉलोइंग, क्या है भाई, अमंग द फॉलोइंग विच हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। किसके अंदर होंगे? तो जिसके अंदर डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड डबल से ट्रिपल, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो किसके अंदर होगा, आप बताएं। विच वन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस, विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन? वी आर लेफ्ट विद 5 मिनट ओनली। तो इसमें देखो दो ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी। इसमें देखो, पहला दूसरा तो इसी रेस में से आउट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया। इसमें देखो दो डबल बॉन्ड, और इसमें कितना है, देखो एक डबल एक ट्रिपल। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ठीक है, सी करेक्ट होगा इसका, क्योंकि डी में एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल है। इसमें दोनों डबल हैं, तो फिर ये जीत जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो इसमें सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट बॉन्ड होंगे। ठीक है, नीचे आप लोगों को स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये वाला ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, या न्यू पेंटाइल ग्रुप। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, बताएं। ये हमारे पास कुछ ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर हमें ऐसे ड्रॉ करना होगा। ये सेंटर वाला कार्बन, तो CH, इधर CH2 है, और इधर ऐसा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3। CH3 थ्राइस दिया हुआ है यार, मतलब इसने भी ना कमाल किया हुआ है। CH3 का थ्राइस दिया हुआ है। अब थ्राइस का मतलब, अगर तीन CH3 लगाएंगे इसके ऊपर, तो फिर तो ये हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं इधर। ये हाइड्रोजन को तो नहीं होना चाहिए फिर। अगर ऐसे करेंगे तो फिर ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच। ऐसे करेंगे तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, बताएं। 5 कार्बन है टोटल और दो ब्रांचेज हैं। ऐसा करेंगे तो ये कौन सा ग्रुप होगा? न्यू, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर ये होगा, ये वाली सिचुएशन होगी कार्बन, और इस तरह की सिचुएशन होगी, तो एक दो तीन चार 5 कार्बन, टोटल 5 कार्बन है और दो ब्रांचेस हैं। जब दो ब्रांचेस होती हैं तो उसे हम न्यू कहते हैं, तो ये न्यू पेंटाइल ग्रुप होगा। अगर ये वाली सिचुएशन होगी, चलो हम दोनों सिचुएशन डील कर लेते हैं। CH3, CH3, फिर हमें एक हाइड्रोजन है ना इसमें से, एक कार्बन को कम करना पड़ेगा अगर हम यहाँ हाइड्रोजन लगा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये क्या होगा, ये कौन सा ग्रुप होगा, एक दो तीन चार। फिर हमें एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, तो अब ये कौन सा ग्रुप होगा, एक दो तीन चार। तो यस, ये कौन सा ग्रुप होगा, आइसो। यस, एक ब्रांच है। और अब आइसो है, टोटल कार्बन कितने हैं? आइसो तो है, लेकिन आइसो कौन सा? आइसो है, लेकिन आइसो कौन सा भाई? आइसो ब्यूटाइल, वेरी गुड। क्योंकि अब 4 कार्बन है इसमें, तो इसे हम आइसो ब्यूटाइल कहेंगे। तो आइसो ब्यूटाइल, एंड दिस इज आइसो, दिस इज न्यू पेंटाइल भाई, क्या हो, न्यू पेंटाइल। ठीक है, ब्यूटाइल ग्रुप का तो पता है आप लोगों को, नॉर्मल चेन होगा। ठीक है, 4 कार्बन होंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल। 2 डिग्री ब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल क्या होगा? 2 डिग्री ब्यूटाइल ये होगा, CH3, CH3, यहाँ से CH और यहाँ से, सॉरी, CH2 CH3 होगा, 2 डिग्री ब्यूटाइल ये होगा। ठीक है, और 3 डिग्री ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल तो आप लोगों को पता है कैसा होता है। टर्शरी ब्यूटाइल कैसा होगा? टर्शरी ब्यूटाइल आप लोगों को पता है, ऐसा ऐसा तीनों तरफ कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ से ऐसा होगा, टर्शरी ब्यूटाइल ये होगा। तो चले, यहाँ पे सारे ग्रुप्स को भी पता चल गया ये कौन से ग्रुप क्या है। क्लियर है ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? आगे बढ़े। सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 मिनट्स, एंड देन इसके बाद आप लोगों ने दोबारा से ज्वाइन करना है, एंड विल टॉक अबाउट द मोर ऑफ, जो बाकी चीजें रह गई हैं उसकी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके, चलें अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। लेवल बढ़ाओ, नेक्स्ट पे आओ। तो वी हैव डील विद 7 क्वेश्चंस अप टू नाउ, एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। तो यस, नेक्स्ट वन, यस 9 के ऊपर बात करें, यस। तो भाई 1 मिनट है, एंड जल्दी से वी हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। इसी 1 मिनट में हमें कंप्लीट करना है, एंड दोबारा से मीटिंग स्टार्ट होगी, तो सब लोगों ने दोबारा से ज्वाइन करना है। तो ऑन हेलोजिनेशन,
हेलोजिनेशन करने पे मतलब क्या, हेलोजन ऐड करने पे, एक्स टू ऐड करने पे, इन अल्केन C5H12 gives only one monohalogenated product. The alkane is, हम्म, यस, यहाँ पर टेक्निकल सवाल है थोड़ा सा। सवाल समझ आया ये वाला? एक आप लोगों के पास अल्केन है जिसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसका हेलोजनेशन करने पे, यानी कि Br2 ऐड करने पे या Cl2 ऐड करने पे, हमारे पास क्या बन रहे हैं, सिर्फ एक मोनोहेलोजेनेटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो बताएं वो प्रोडक्ट क्या होगा? यू पीपल टेक योर टाइम, जस्ट देखें। अब इसका सॉल्यूशन तो मैं नेक्स्ट उसमें ही बताऊंगा, क्योंकि अभी वी हैव जस्ट लेस देन 1 सेकेंड, 1 मिनट है हमारे पास। तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप लोग देखें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा ऐसा वो है जिससे एक ही बन सकता है, दो नहीं बन सकते, तीन नहीं बन सकते। तो यस, एक एक प्रिंसिपल सुन लें, जितनी ब्रांचिंग होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जितनी ब्रांचिंग होगी इतनी ज्यादा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी, अब देखें। और आप लोगों को पता है ये वाला जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन वाला, ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रेडिकल बनता है और